बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। अगर लेंस के एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दे, पॉलिश कर दे, तो कैसे बिहेव करेगा, उसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास एक लेंस है, मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास। आपने इसके एक सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया यहां से। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा। देखो बच्चों, ये आपके पास एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, तो जिस सरफेस को हम सिल्वर करेंगे, पॉलिश करेंगे, वो सरफेस कैसे बिहेव करेगा बच्चों, एज ए मिरर। कैसे ट्रीट करेगा, एज ए मिरर। इसी फिगर को बच्चों मैं यहां से ऐसे भी बना सकती हूँ। ये आपके पास एक है लेंस और एक क्या है बच्चों, ये मिरर। ये आपका एक सरफेस मिरर की तरह ट्रीट करेगा और एक क्या आपका लेंस। इसी सरफेस को मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ से आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से कोई रे जाएगी इसके अंदर, तो रिफ्रैक्शन होगा। वो सारे फिनोमिना हो गए बच्चों यहाँ पे, रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मिरर से टकराएगा और ये वापिस इधर आएगा आपके पास। ठीक है, वापिस यहाँ से ये इधर आएगा। अब यहाँ पे फिर से देखो, सरफेस कहाँ से आएगा, डेंसर टू एयर। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से टर्न हो जाएगा तो इधर इस सरफेस पे यहाँ पे। तो ये फाइनल इमेज बच्चों यहाँ से ये ऐसे बने। इस चीज को मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये रे गई यहाँ पे इस सरफेस पे, रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, ये रे यहाँ पे जाएगी आपके पास बच्चों, और ये आगे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, यहाँ से ये रे, और इस सरफेस पे ऐसे गई, ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, फिर यहाँ से दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे मुड़ जाएगी। थोड़ा जगह कम दिख रही है, दोबारा से बना देती हूँ, गंदा सा हो गया ना। ये ऐसे टर्न करके ऐसे आएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, ये मुड़ जाएगी यहाँ। ठीक है, फिर से नहीं दिखा अच्छे से। यहाँ से बच्चों रे होगा वही रिफ्लेक्शन आपका, ये रे ऐसे गई बच्चों यहाँ पे, इस सरफेस पे ऐसे टकराई मिरर के ऊपर, फिर ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ दोबारा से रिफ्लेक्शन हुआ और ये ऐसे टर्न कर गई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बनाएगी बच्चों फाइनल इमेज यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से अब इसकी न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे वो हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, इसके अंदर ये कैसे ट्रीट करेगा, कॉन्वेक्स लेंथ। तो टोटल फोकल लेंथ होगी इस सरफेस की, वो क्या होगी बच्चों हमारे पास 1/FL, लेंस की फोकल लेंथ प्लस मिरर की फोकल लेंथ। कैसे ट्रीट करेगी, 1/FL प्लस में 1/FM। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, पॉसिबल, तो टोटल पावर। कैसे ट्रीट करेगा बच्चों सरफेस, टोटल पावर जो होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, PL लेंस प्लस मिरर। देखो सॉरी बेटा, यहाँ से देखो, ये पूरा सरफेस कैसे ट्रीट करेगा, एज ए मिरर। क्यों, देखो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, ये रे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस इमेज बना रही। कैसे बना रही है, रे रिफ्लेक्ट होके इमेज बना रही। रिफ्लेक्शन किस में होता है बच्चों, मिरर में। तो ये सिस्टम कैसे ट्रीट करेगा, पहले तो ये लिखो, सिस्टम कैसे ट्रीट करेगा, एज ए मिरर, एज ए मिरर। या ऐसे लिख सकते हो, सिस्टम क्रिएटेड, सिस्टम एक्ट एज ओवरऑल सिस्टम। ऐसे लिखो बच्चों, ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम एक्ट एज ए मिरर। ओवरऑल सिस्टम कैसे ट्रीट करेगा, एज ए मिरर की तरह ट्रीट करेगा। तो इस सिस्टम की पूरी पावर, टोटल पावर जो लिखेंगे बच्चों हम लोग, किसके बराबर लिखेंगे, देखो ये लेंस से गई, फिर मिरर पे गई, मिरर से फिर लेंस पे आई, तो क्या बना बच्चों, PL पावर ऑफ लेंस, PM प्लस PM। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की पावर को हम इस तरीके से लिखें। फोकल लेंथ लिखनी है बच्चों, तो टोटल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए बात करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ FL बराबर 1 टोटल है बच्चों, FL प्लस 1/FM प्लस 1/FM। अब वो साइन ऑफ कन्वेंशन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। जैसे फोकल लेंथ ऑफ मिरर कैसी होती है बच्चों, पावर कैसी होती है मिरर की, नेगेटिव।
तो पावर की मिरर आप यही लिख सकते हो कि पावर की मिरर कैसी होती है, मिरर की पावर, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ बच्चों, मिरर की पावर कैसी होती है, नेगेटिव। जैसे पावर ऑफ लेंस होती है बच्चों 1/f, ये लेंस की पावर होती है, और पावर ऑफ मिरर होती है बच्चों -1/f, ये मिरर के केस में होती है। ठीक है, हम इस कंसेप्ट को सोल्व करके आगे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल से आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। इसको नोट करो बच्चों, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया नोट, समझ आया। ये सरफेस जिसको हम लोग बच्चों पॉलिश कर देंगे वो कैसे ट्रीट करेगा एज ए मिरर, और आपके पास ये पूरा सिस्टम कैसे ट्रीट करेगा एज ए, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बन रही है, और रिफ्लेक्शन के कारण इमेज किस केस में बनती है बच्चों, मिरर के कारण। तो इस पूरे सिस्टम की पावर अगर मैं लिखूंगी तो पावर ऑफ लेंस, रे आ सकेगी लेंस से कहाँ गई मिरर, फिर लेंस पे आई तो PL माइनस PM, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मिरर की पावर कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, इसलिए। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। आप बाद में भी लगा सकते हो कौन सा मिरर होगा कौन सा नहीं, फिलहाल आप इसको प्लस ही लिख लो। ठीक है, कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा वो हम बाद में बात कर लें, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है वो हम बाद की सिचुएशन में बात कर लें, फिलहाल आप इसको प्लस ही लिख लो, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है ना बच्चों, इसलिए। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं जब आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ आएगा। जैसे बच्चों आपके पास यही क्वेश्चन ले लेती हूँ, पहले मैं इसे रे डायग्राम पे, आपके पास ये लेंस दे रखा है बच्चों, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2। ठीक है, ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 3/2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों 20 सेंटीमीटर इस सरफेस की भी, और लेंस के इस सरफेस की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों, ये R1 कह दो, ये R2, ये भी कितनी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम, फाइंड द फाइनल इमेज formed by the system, find the final image formed by the system। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे देखो, फाइनल इमेज निकालनी है इसके अंदर, तो मैंने क्या कहा, पूरी टोटल पावर क्या लिखोगे, PL प्लस PM प्लस PL। ठीक है, अब देखते हैं, आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है 1/FL, पावर ऑफ लेंस F, और पावर ऑफ मिरर क्या होती है माइनस का 1/f। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था कि कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव होती है, डाइवर्जिंग है तो पावर नेगेटिव होती है। कन्वर्जिंग सिस्टम के लिए पावर कैसी लेते हैं बच्चों, कन्वर्जिंग के लिए सिस्टम के लिए पावर पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग सिस्टम के लिए कैसे लेते हैं बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, अब आपके पास देखिए बच्चों, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में समझाई हुई ये बातें सारी आपको, तो यहाँ से देखो क्या लिख दूंगी मैं इसको, टोटल पावर को फोकल लेंथ F से लिख दूं, F ही, या F ही लिख लो इसका, 1/FL प्लस पावर ऑफ मिरर कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव, -1/FM प्लस 1/F। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों की सॉल्यूशन के लिए हम क्या निकालेंगे, पावर ऑफ द लेंस निकालेंगे, पावर ऑफ द मिरर निकालेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ द लेंस कैसे निकालेंगे, देखो पावर ऑफ द लेंस इस फार्मूले से निकालेंगे, μ-1 1/R1 माइनस का 1/R2। देखो बच्चों बाहर कुछ भी नहीं दिया तो एयर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो क्या आपका एयर है, कुछ देता तो हम लोग पुट कर लेते। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या आ जाएगी बच्चों, म्यू कितना दे रखा है 3/2, बाहर एयर है तो बच्चों 1 -1, 1/R1, R1 कितना बच्चों 20, कॉन्वेक्स लेंस है तो R2, देखो रेज इधर जा रही है उसको R1 को माना और R2 उससे अपोजिट को मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का R2 प्लस का 20। वैसे मैंने समझाया था कि कॉन्वेक्स वाली कंडीशन में R1 को क्या ले लेते हो पॉजिटिव और R2 को क्या ले लेते हो आप लोग नेगेटिव। तो 1/FL बच्चों, या मैंने कहा था कि जिधर रे जा रही है, जिस सरफेस में इंसिडेंट रे टकरा रही है उसको R1 कहते हैं। ठीक है, 3/2 -1, 3 - 2 बच्चों ये 1/2 आ जाएगी, ये बना 2/20, 2/20 मतलब 1/10, ये कितना है बच्चों 1/20। फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी आ गई 20।
फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी आ गई बच्चों 20। नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। अब निकालते हैं बच्चों फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ इस सरफेस देखेंगे और R2 कैसा है बच्चों आपका नेगेटिव। रे इंसिडेंट इधर हो रही है और हम मेजर इधर कर रहे हैं, वैसे भी R2 कैसे लिखोगे नेगेटिव। वैसे ध्यान रखो कि आपके पास कॉनकेव लेंस की फोकल, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी नेगेटिव। ये नोट कर लिया ना सभी ने। अब इधर देखो, ये आपका R1 कितना था 20, तो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होती है बच्चों R/2, R/2। और R इस सरफेस की R कितनी है -20, -20/2 तो कितना आ जाएगा -10। अब टोटल फॉर्मूला क्या था, PT = PL + PM + PL, ठीक है। तो PT = PL कितना है बच्चों, लेंस 1/FL प्लस माइनस मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी नेगेटिव, -1/FM + 1/FL। ये बना बच्चों PT टोटल पावर, टोटल फोकल लेंथ की फॉर्म में लिख रहे हैं F इक्विवेलेंट, टोटल F इक्विवेलेंट। FL कितना बच्चों 20, तो 1/20, ये भी 1/FL 1/FL 20। तो चलो आप बाद में लिख दो। मिरर की बच्चों कितनी है -10, -10 प्लस 1/20, ठीक है। ये नोट कर लिया बच्चों इधर से। तो ये कितना है बच्चों, यहां से आपके पास ये वैल्यू आई 1/FE बराबर 2/20 प्लस 1/10। तो 1/FE 1/10 प्लस 1/10 कितना है 2/10, 2/10 का मतलब 1/5। तो FE की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5। FE की वैल्यू कैसी आ गई बच्चों आपके पास, ये 5 आ गई यहाँ से। और देखो बच्चों ओवरऑल सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर, ठीक है। तो मिरर के लिए फोकल लेंथ यहाँ पे कैसा सिंबल लगाओगे नेगेटिव। ओवरऑल सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। तो यह बना आपके पास FE -FE, तो ये आपके पास -FE बराबर 5। तो FE की वैल्यू कैसी आई -5। अब ये देखो, ये पॉइंट हमें डिसाइड करेगा कि मिरर प्लेन है, मिरर कॉन्वेक्स है, मिरर कॉनकेव है। यहाँ पे देखो FE की वैल्यू देखो, जरूरी नहीं यहाँ पे आपको कॉनकेव दिख रहा है तो कॉनकेव की तरह सिस्टम बिहेव करे, यहाँ पे प्लेन है तो प्लेन की तरह बिहेव करे, ये नेसेसरी नहीं बच्चों। यहाँ पे अगर आपको कॉनकेव दिख रहा है तो नेसेसरी नहीं कि सिस्टम कॉनकेव की तरह बिहेव करे, या यहाँ पे प्लेन दिखता तो आपको ये नेसेसरी नहीं कि सिस्टम प्लेन की तरह बिहेव करे। ये यहाँ पे इस नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा कि नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसी आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे आई माइनस, तो आपके पास पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव मिरर। तो ये फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैसी होती है बच्चों नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव और प्लेन की इनफाइनाइट, ठीक है। मेरी बात फिर से समझिए, मैं क्या कहना चाह रही थी। मैं कह रही थी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी ना, ये डिसाइड करेगी कि सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह डिसाइड करेगा, ट्रीट मिरर की तरह तो ट्रीट करेगा पूरा सिस्टम, ठीक है। पूरा सिस्टम मिरर की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन वो कॉनकेव की तरह ट्रीट करेगा, या वो प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करेगा, या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह ट्रीट करेगा। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ से पता लगेगा कि वो नेगेटिव आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है, या फिर वो इनफाइनाइट आ रही है। तो यहाँ पे कैसे आए बच्चों इस क्वेश्चन में नेगेटिव। तो पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव मिरर। अब लिखोगे सिस्टम बिहेव एज ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव मिरर। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। कर लिया नोट। अब उसने पूछा है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी, फाइनल इमेज पूछी बच्चों उसने, फाइनल इमेज नोट कर लिया बच्चों। तो वो फाइनल इमेज, तो FE कितना आया बच्चों पूरे सिस्टम के लिए, FE की वैल्यू कैसी आई -5। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में रखा है बच्चों आपके पास 10 पे, ठीक है। तो पूरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है जो कॉनकेव मिरर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर का फॉर्मूला हमेशा 1/F = 1/V प्लस 1/U। फाइनल इमेज पूछी थी। FE की वैल्यू बच्चों -1/5, 1/V आपको निकालना है, प्लस U की वैल्यू बच्चों इधर है तो -10 प्लस 1/-10। ये -10 इधर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा बीच में, तो यहाँ कर दो इसको माइनस, क्योंकि U नेगेटिव है, U की वैल्यू -10। ये बच्चा है -1/5 प्लस का 1/10 बराबर 1/V।
इधर से नोट कर लिया बच्चों सभी ने। ये क्या आ जाएगा बच्चों यहां से आपके पास 1/b इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/5 प्लस का 1/10। तो ये 1/b इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना निकल गया 10 इंटू 5, तो आया माइनस का 10 प्लस का 5, तो आया 1/b इज इक्वल्स टू माइनस 5/50, माइनस 5/50 यही आएगा ना बच्चों। 5 से 10 तो माइनस 1/10, तो v की वैल्यू कैसे आ गई बच्चों माइनस 1/10। ठीक है, u की भी वैल्यू कैसे है बच्चों नेगेटिव है, v की भी वैल्यू कैसे आपकी नेगेटिव है। नोट करिए बच्चों। तो फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा बच्चों, यहाँ से वो यहाँ से लगभग 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में। तो ये यहाँ से ये वैल्यू थोड़ी मतलब ये डिस्टेंस है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ रखा वही इमेज बना रहे हैं। कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से वो तो लेंस बड़ा होगा और ये यहाँ से यहाँ पे टर्न करेगा, ये ऐसे सीधा नहीं, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा देखो इमेज वही बन रही, यू भी 10 था, वी भी वही 10 था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा वहीं पे क्या बना रहा है बच्चों, ये इमेज बना रहा है। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये एक आपको कॉनकेव लेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके इस सरफेस को सिल्वरिंग करा हुआ है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, इसकी भी 30 है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है लेंस का। वही पूछ रहा फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम। फाइनल इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड वर्चुअल जो भी है, कहाँ पे बनेगी आपके पास। ठीक है, तो कि बच्चों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से वही बात है, इस पूरे सिस्टम को कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये आपके पास क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और ये सरफेस ऐसे दिख रहा है आपको, तो ये कॉन्वेक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों आपके पास। ठीक है, तो आपके पास वही निकालेंगे बच्चों, टोटल P, टोटल जो पावर होगी, ये सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर। इस सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, एक सिस्टम सरफेस को जो पॉलिश कर देंगे बच्चों, तो हमेशा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर। वो बात की बात हो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, आई डोंट नो। ठीक है, टोटल पावर क्या होगी बच्चों, रे ऑफ लाइट देखो यहाँ से जाएगी, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, तो ये आपके पास यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, इसमें लेंस के सरफेस में क्या होगी, इधर से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, वो आगे जाएगी यहाँ से, सॉरी मिरर नहीं है लेंस है, ये रे ऑफ लाइट बच्चों यहाँ से गई, यही सरफेस पे गई, ऐसे डाइवर्ज होगी, लेकिन फिर वो आगे जाएगी मिरर पे। ठीक है, ये पीछे जाके मिरर पे टकराएगी यहाँ से, फिर वो वापस आएगी। तो रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है बच्चों, यहाँ से देखो एक बार, रे ऑफ लाइट जो है आपके पास कैसे जा रही, पहले लेंस पे, फिर कैसे जाएगी मिरर पे, फिर वापस आएगी किस पे बच्चों, मिरर से टकरा के फिर किस पे आएगी, लेंस पे। तो क्या बनेगा, Pn प्लस Pm प्लस Pn, वही सिस्टम बनेगा। तो अब बात करते हैं P, पावर ऑफ लेंस 1/f, पावर ऑफ लेंस क्या होगी 1/fn प्लस पावर ऑफ मिरर माइनस 1/fm प्लस पावर ऑफ लेंस 1/fn। ठीक है, 1 बाई पावर ऑफ लेंस प्लस मिरर। पावर ऑफ लेंस कैसे होती है बच्चों, पॉजिटिव, पावर ऑफ मिरर कैसे होती है बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, अब इसी के लिए हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे लेंस के लिए, तो लेंस के लिए बात करते हैं बच्चों, कैसे आएगी आपके पास ये 1 बाई फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, तो 1/fl इससे कैसा आया बच्चों आपके पास, म्यू माइनस 1, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5 को मैं 3/2 लिख लेती हूँ। इधर कुछ भी नहीं दे रखा तो बच्चों एयर है, कुछ भी नहीं दे रखा तो बच्चों क्या है, एयर है। 3/2 माइनस 1
1/r1। r1 की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों 30। इसमें देखो r1 कैसा लेते हैं नेगेटिव और r2 कैसा लेते हैं पॉजिटिव। तो आपके पास r1 माइनस का 30, r1 कैसा हो जाएगा माइनस का और r2 कैसा हो जाएगा 30। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने आपको कि आपके पास इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। कैसे लिखोगे -1/30 -1/30। तो 1/FL 3 - 2 तो 1/2 इंटू माइनस का 2/30। तो ये कितना है बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस का 1/30। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसी आ गई बच्चों माइनस का 30। कॉनकेव था वैसे ही पता था कि कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी आएगी बच्चों नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ कैसी आएगी नेगेटिव। अब हम मिरर के लिए भी निकालेंगे बच्चों। मिरर के लिए फॉर्मूला क्या बनता है फोकल लेंथ का r/2। तो इस सरफेस के लिए फोकल लेंथ r2। देखो r1 कैसा लेते हैं इस केस के लिए आपके पास नेगेटिव और r2 को कैसा लेते हैं बच्चों पॉजिटिव। तो ये आपका r1 और ये आपका r2। तो इस सरफेस के लिए r2 कैसा है पॉजिटिव, तो r2 ही इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएगा यहाँ से। तो r2 कैसे ले लोगे बच्चों, वैसे भी पता है कि कॉन्वेक्स है ये, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव। ये r/2 है 30/2, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों ये 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर। तो मिरर की भी फोकल लेंथ आ गई बच्चों आपके पास, लेंस की भी फोकल लेंथ है। कितना नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं, सारा ऐड करते हैं इनको। जल्दी से नोट करिए बच्चों यहाँ से। नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, लगा दो फॉर्मूले में। यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ लगा दूं, हटा दूं। अब देखो यहाँ से क्या है बच्चों पावर 1/FL। FL कितना बच्चों माइनस का 1/30। इसकी वैल्यू कैसे है -1/30 माइनस 1/FM कितना है बच्चों माइनस का 1/15 प्लस आया -1/30। क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसे आ रही नेगेटिव। तो पावर कितना है माइनस का 2/30 माइनस का 1/15। तो कितना है बच्चों यहाँ से 2/15 हो जाएगा। तो माइनस 1/15 माइनस 1/15 कितना आया बच्चों माइनस का 2/15। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करिए। एक बार एक छोटी सी बात, यहाँ पे एफ लिख रखा है, टोटल इक्विवेलेंट एफ ही लिखेंगे। तो पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर, और मिरर की पावर कैसी होती है बच्चों नेगेटिव। मिरर की पावर कैसी होती है नेगेटिव। पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इक्विवेलेंट जो पावर होगी उसको नेगेटिव में लिखेंगे। -1/FV बराबर कितना है बच्चों आपके पास -2/15। माइनस से माइनस प्लस, तो FV कितना आ गया 15/2। कितना आया बच्चों ये 7.5। तो FV कैसा आया पॉजिटिव। FV कैसा आया पॉजिटिव। तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स मिरर। सिस्टम ये तो पता था मिरर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये FV डिसाइड करेगा कि सिस्टम कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा या सिस्टम कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। तो सिस्टम बिहेव एज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नोट करिए, फिर फाइनल इमेज निकालते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों, हो गया। देखो बच्चों रे डायग्राम में होगा वही सब कुछ। ये रे जाएगी, ये इस सरफेस से डाइवर्ज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये रे को इधर से डाइवर्ज करेगा, ये रे पीछे चली जाती हुई नजर आएगी, फिर ये वापस इधर से रिफ्लेक्ट होकर सारा सिस्टम की कहानी वही रहेगी। पर बस दिखा अभी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके सीधा दिखा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, ये रे डाइवर्ज होगी वैसे यहाँ से ऐसे, ये पीछे किसी पॉइंट पे ऐसे जाके हो गया बच्चों। यहाँ से नोट कर लिया, आगे देखिए बच्चों यहाँ से क्लियर। मैं इसको हटा दूं ऊपर से, मुझे क्या निकालना था फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम। तो फाइनल इमेज कैसे बनेगी बच्चों यहाँ से आपके पास फाइनल इमेज। तो FV कितना बच्चों 7.4। ऑब्जेक्ट कितने में रखा था बच्चों 30 सेंटीमीटर। देखो ये लेंस था, इसके इस सरफेस को सिल्वरिंग करा हुआ था और ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपके पास पूरे सिस्टम का बनाओगे, यहाँ से ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी इमेज बनाएगा, रिफ्रैक्ट होगी रे जो भी होगी आपकी। अब देखिए यहाँ से U30, तो टोटल फोकल लेंथ FV बराबर
पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर। तो मिरर के लिए फॉर्मूला बच्चों 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, इसको सोल्व करिए यहाँ से। तो 1/f कितना देखो बच्चों 1/7, इसको मैं इतना लिख लेते 15/2, थोड़ा 7 पॉइंट खोलना नहीं पड़ेगा, मैं ये वाली वैल्यू लिख लूँ 15/2। v निकालना है, u कितना माइनस का 30। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं बच्चों यहाँ से। तो v कितना आया यहाँ से आपके पास 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ 2/15 प्लस 1/30, एलसीएम 30 ले लिया तो 2 2 2 जा 4 प्लस 1 5/30 1/6। तो v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6। v की वैल्यू कैसे आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल। इमेज कैसी बन जाएगी बच्चों आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से, इमेज कैसी बन जाएगी आपकी वर्चुअल, नोट करिए जल्दी से। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए इसी पे बेस्ड आगे। देखो आगे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट देखिए। क्वेश्चन में सिचुएशन बच्चों कुछ कोई भी हो सकती है आपके पास। ठीक है, देखो बच्चों आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसके इस सरफेस को पॉलिश करा हुआ है हमने। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसके इस सरफेस को पॉलिश करा हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही 3/2 दे रखा है, 1.5 कह दो 3/2 कह दो। ठीक है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से बच्चों इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो आपसे वही पूछ रहा है फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। फाइंड द फाइनल पोजीशन of the image formed. Find the final position of the image formed. ठीक है, ठीक है बच्चों। फोकल लेंथ दे रखी इसकी लेंस की आपकी 10 सेंटीमीटर 20 लिख लो। फोकल लेंथ ऑफ लेंस दे रखी बच्चों 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रहा है वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाली बच्चों फॉर्मूला वही लगाएंगे टोटल पी। रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी यहां से यहां जाएगी। ये पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा ऐसे, ये प्लेनो लेंस और ये आपका प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर। रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे टर्न होगी, फिर वापस आएगी, फिर यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस से, ये ऐसे आई, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हुआ, ये रे ऑफ लाइट यहाँ टर्न कर चली, ऐसे गई, ऐसे आई, फिर ऐसे गई, ये रे ऑफ लाइट इधर से टर्न कर चली। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले लेंस में रिफ्लेक्शन हुआ, फिर मिरर में रिफ्लेक्शन हुआ, फिर लेंस में रिफ्लेक्शन हुआ। तो सिचुएशन वही बनेगी PL प्लस PM प्लस PL। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आप 2PL भी लिख सकते हो, सेम ही लेंस है। तो आपके पास क्या लिख सकते हो मैं 2PL प्लस PM, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो P इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस क्या होती है बच्चों पॉजिटिव FN, पावर ऑफ मिरर 1 माइनस 1/FN। तो लेंस की तो फोकल लेंथ दे रखी बच्चों इस बार तो इसे सीधे, तो पावर इसको मैं लिखूंगी। पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा बच्चों एज ए मिरर। पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर, और पूरे सिस्टम की टोटल फोकल लेंथ क्या लोगे नेगेटिव। ठीक है, पूरा सिस्टम जब भी पॉलिशिंग होगी तो कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर। तो माइनस 1/FE। देखो ये सरफेस कैसा है बच्चों प्लेन है, तो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि नहीं भी दे रखी तो कोई बात नहीं, लेकिन पता है ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ फोकल लेंथ क्या होती है इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ क्या होती है R/2। तो जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट फॉर द प्लेन मिरर, फॉर द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी बच्चों इनफाइनाइट। ये मानेगा माइनस 1/FE बराबर 2/FL। FL बच्चों 20 दे रखा है, माइनस
1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये बना बच्चों माइनस 1 बाई एफ ई 1 बाई 10। तो क्या है एफ ई की वैल्यू कैसे आई बच्चों माइनस का 10, एफ ई की वैल्यू कैसे आई माइनस का 10। अब देखो मैं फिर से कह रही थी, बस स्टार्टिंग से कह रही थी बच्चों, जरूरी नहीं तुम्हें यहाँ कॉन्वेक्स दिख रहा हो तो कॉन्वेक्स बने, यहाँ तुम्हें कॉनकेव दिख रहा हो तो कॉनकेव में, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये डिसाइड बताएगा, जो फाइनल रिजल्ट जो ये आपके पास आएगा ये डिसाइड करेगा कि जो मिरर है वो कैसा बन रहा है। तो ये फोकल लेंथ कैसी आई नेगेटिव, तो ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है एज ए कॉनकेव मिरर, ना कि प्लेन मिरर। तो मैंने बताया ये डिसाइड करेगा कि सिस्टम कॉनकेव मिरर की तरह ट्रीट करेगा, सिस्टम कॉन्वेक्स की तरह, या सिस्टम प्लेन मिरर की तरह। तो जरूर नहीं यहाँ प्लेन था तो यहाँ प्लेन आई, दैट नॉट नेसेसरी। ये फाइनल ये बताएगा आपको। तो क्या लिखोगे, सिस्टम बिहेव एज ए कॉनकेव मिरर, सिस्टम कैसे बिहेव करेगा बच्चों एज ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, नोट करिए, फिर फाइनल इमेज निकाल लेते हैं बच्चों। कर लिया नोट, इधर लिख दूं, जगह नहीं पर तुम लिख लो आराम से, पर लिख दूं मैं इधर लिख देती हूँ ना, क्या है थोड़ी जगह बच्चों। ये बता देना फॉर प्लेन मिरर के लिए हम ऐसा करते हैं, ये किसके लिए था प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, तो फाइनल पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, 1 बाई एफ ही कैसा है माइनस का 10, 1 बाई वी निकालना है, यू कितना है बच्चों माइनस का 10, माइनस का 10। तो ये क्या होगा बच्चों, v को उधर रख लो, माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 क्या आया 0। तो आपके पास v की वैल्यू क्या बन गई, 1 बाई वी की वैल्यू क्या बनी बच्चों 0, तो v की वैल्यू क्या बन गई उल्टा कर दो 1 बाई 0। तो v कैसा आया बच्चों इनफाइनाइट, v की इमेज कैसी आई आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट। ये v की इमेज कैसी बनेगी बच्चों इनफाइनाइट, v इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा कहीं पे फोकस पे। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, इमेज कहाँ बनेगी आपकी इन्फिनिटी, जल्दी नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में देखो थोड़ा चेंज भी करके बता देती हूँ, अगर मैं फोकल लेंथ कितनी ले लूँ 15, ये नोट हो गया होगा ना सबका। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज भी करके बता देती हूँ, अगर मैंने फोकल लेंथ कितनी ले ली बच्चों 15, तो ये कितना आया बच्चों 15, ये कितना आया 15, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ से 2 बाई 15, तो फाइनल क्या बनेगी 15 बाई 2, जरूर नहीं हमेशा इन्फिनिटी। तो एफ ही क्या बना बच्चों 15 बाई 2। फिर देखो सोल्व करोगे ना यहाँ से, अब देखो यहाँ से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास तो जो रिजल्ट आया पहले केस में वो बता दिया, दूसरे में देखो बच्चों कितना है माइनस का एफ ही की वैल्यू कितनी 2 बाई 15, 2 बाई 15 लेकिन माइनस का 1 बाई वी, यू कितना बच्चों माइनस का 1 बाई 10, इसको इधर लाओ 2 बाई 15 प्लस 1 बाई 10 बराबर 1 बाई वी। अब देखो कुछ वैल्यू आ जाएगी, जरूर नहीं ऐसे प्लेन में हमेशा इनफाइनाइट आएगी। अब इसको सोल्व कर लो, 15 इंटू 10 तो माइनस का 20 और ये बचा 15 1 बाई वी, तो ये 15 बचेगा ना बच्चों यहाँ से 15, हाँ ये बनेगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बना 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस का 5 बाई 150, तो ये बचा 1 बाई 30, तो वी कहाँ पे बनेगी बच्चों माइनस 30 सेंटीमीटर। आप कोई भी वैल्यू लोगे, मैं तो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले रही हूँ। तो इस सिचुएशन में वी कैसे बनेगी बच्चों माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस ये बात ध्यान रखना, जरूर नहीं तुम्हें यहाँ प्लेन मिरर दिख रहा है तो प्लेन मिरर बने, या कॉनकेव दिख रहा है तो कॉनकेव। ये फाइनल जो एफ ही आएगा ना ये डिसाइड करेगा कि सिस्टम कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, या फिर प्लेन मिरर की तरह बच्चों बिहेव करेगा। नोट करिए, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए फिर आज की वीडियो लेक्चर का। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों 1 2 3। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में रखा हुआ है सिस्टम के ऊपर, ये आपके पास एक लेंस है, एक दूसरा लेंस है आपके पास। ठीक है, और इसके इस सरफेस को बच्चों सिल्वर भी कर रखा है, इस लेंस के इस वाले सरफेस को सिल्वर कर रखा, पॉलिश कर रखा। तो फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द सिस्टम, क्वेश्चन वही है, फाइंड करना वही था, फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द सिस्टम। फाइनल इमेज ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये सिस्टम है ना कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है बच्चों आपके पास। देखो ऊपर क्या लिख रहा है आपको, ऐसे मैं इधर बनाऊं, ऐसे लिख रहा है आपको,
ये ऊपर आपको ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपके पास ऐसे ऐसे, तो ये कैसा दिख रहा है? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। नीचे क्या है बच्चों आपके पास? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और उसके नीचे क्या है बच्चों आपके पास? मिरर, उसके बाद उसके नीचे क्या आपके पास? मिरर, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चों यहाँ से आ रही है आपके पास कहीं ऑब्जेक्ट में, फिर ऐसे जा रही है आपके पास, ठीक है। तो देखो ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से यहाँ से ऐसे आई, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऐसे आ रही है। देखो वो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन बार बार होगा, पर वो मैं दिखा नहीं रही हूँ, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा या फिर रिफ्लेक्शन, मैं सीधा सीधा दिखा रही हूँ। जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस में नहीं दिखा रही थी ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बच्चों रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई ऑब्जेक्ट से, ये कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ था आपके पास, तो फिर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है आपके पास। तो देखो क्या दिख रहा है? टोटल पावर, रे ऑफ लाइट किस पे आई? लेंस L1 पे, इसको लेंस L2 कहते हो, ये मिरर है। रे ऑफ लाइट देखो इधर आ रही है L1 पे, ठीक है, क्या लिखोगे? PL, फिर किस पे आई? PL1, फिर किस पे आई? PL2 पे, ठीक है, फिर किस पे आई? मिरर पे बच्चों, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर किस पे गई? PL2 पे, फिर किस पे गई? PL2 पे, फिर किस पे गई बच्चों? PL1 पे। तो देखो मैं यही तो कर रही थी स्टार्टिंग से, देखो पहला जो केस समझाया था उसमें यही तो था, रे ऑफ लाइट किस पे गई? लेंस पे, फिर किस पे गई? मिरर पे, फिर किस पे आई? लेंस पे। तो PL उसमें क्या लिखा था? PM प्लस PM प्लस PM, तो वही इस पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों इसको सोल्व करेंगे, ये डायग्राम बना लो आप लोग, फिर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, बना लिया? मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ। चलो पहले हमने कहा था फोकल लेंथ ऑफ लेंस FL, ठीक है, FL1 के लिए निकालते हैं। FL1 के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे कैसे? टोटल सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर, तो 1/FV बराबर 1/FL1 प्लस 1/FL2 माइनस 1/FM प्लस 1/FL2 प्लस 1/FL1। सबसे पहले लेंस निकालते हैं, लेंस के लिए निकालते हैं। एक जगह से तो भैया हटाना पड़ेगा, और ये डायग्राम में हटा दूं, हटा लूं कैसे? ये नोट करो बच्चों, ये लिखना पड़ेगा, वो तो रखना पड़ेगा समझाने के लिए ना। नोट कर लो एक बार जल्दी से, कर लिया नोट बच्चों? इधर से 1 2 3 लिख लो, मैं इधर से लिखती हूँ, कर लिया। फिर मैं टर्न बाई टर्न वैल्यूज निकालती हूँ सबकी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों 4/3, 4/3। ऊपर वाले लेंस के लिए बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले रे किस पे आई? लेंस L1 पे, ठीक है। तो पहले FL1 निकालते हैं। FL1 निकालने का तरीका लेंस मेकर फार्मूला, म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। देखो बच्चों बाहर रे ऑब्जेक्ट से आ रही है कहीं से, ठीक है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या मानोगे? एयर, मीडियम क्या मानोगे? एयर। तो 1/म्यू, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 3/2 माइनस 1। R1 कॉनकेव मिरर है, तो जिधर रे आ रही है उसको क्या मान लेंगे? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए क्या मानते हैं? उसको पॉजिटिव। तो मैंने बताया था कॉनकेव के लिए R1 को क्या मान लेंगे? नेगेटिव, और R2 को क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए क्या लिखोगे? माइनस 1/रेडियस कितने? माइनस 1/10, और ये भी कितनी बच्चों? इस सरफेस की इसकी माइनस 1/10। तो यह है बच्चों 1/2 माइनस का 2/10, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/10। तो 1/FL1 कितना है बच्चों? FL1 कितना आ गया बच्चों? माइनस का 10। अब FL2 के लिए निकालते हैं। FL2 ये कॉनकेव के लिए निकाला, ये किसके लिए निकाला आपने? कॉनकेव के लिए। अब लेंस इसके लिए निकाला, रे तो बच्चों एयर से आ रही है इसमें भी, तो म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस का 1/R2, 1/FL2 बराबर म्यू बच्चों वही आपके पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है उसने यहाँ से, इसका 4/3 कितना दे रखा है बच्चों? 4/3। क्या लिखोगे? 4/3, एयर से आ रही तो 1 माइनस 1, म्यू एल बाई म्यू एम करते हैं ना यहाँ पे, देखो म्यू एल बाई म्यू एम, तो रे कहाँ से आ रही है? एयर से, ठीक है, तो इसके लिए इसको एयर ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस 1/R1, R1 कैसा होगा बच्चों यहाँ पे? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए R1 को क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और R2 को क्या लेते हैं बच्चों? नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए ये लेते हैं। तो R1 कैसा है बच्चों? R1 की वैल्यू देखो ये रही सरफेस की 1/10,
और R2 देखो बच्चों इस सरफेस का ये है, तो प्लस का माइनस का 1/20, तो ये बना बच्चों 1/FL2, 4 - 3 मतलब 1/3 इंटू एलसीएम 20 ले लो, तो ये क्या बना आपके पास 2 + 1, इसको फर्दर सोल्व करो तो 1/3 इंटू 3/20, 3 से 3 कैंसिल, 1/20। नोट करो बच्चों जल्दी से, FL1 कितना आया माइनस का 10 FL1 फर्स्ट लेंस, और FL2 कितना आया 20। नोट करिए, फिर मिरर के लिए निकालते हैं। कर लीजिए नोट बच्चों जल्दी से, मिरर के लिए इधर निकाल दो, इधर है थोड़ी सी मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों R/2, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए यहां से बात करेंगे, तो देखो रे ऐसे आएगी इस सरफेस के ऊपर, तो देखो डिस्टेंस हम ऊपर ऐसे मेजर कर रहे हैं और रे ऐसे आ रही है, इस सरफेस से डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे और रे ऐसे आ रही है। ऐसे देखो आप ऐसे समझ सकते थे कि R1 ऐसे आ रही है, आप इसको मेजर ऐसे करोगे, ठीक है। इसी तरह आप अलग सरफेस के लिए कंसिडर कर सकते थे, तो R1 अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग हो जाएगी। अरे तुम सिंपल ध्यान रखो कि रे ऐसे आ रही है, अब डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो, तो R कैसा लिखोगे नेगेटिव, और इस सरफेस का R कैसा है 20, तो माइनस का 20/2, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी होगी माइनस का 10, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कैसी होगी माइनस का 10। समझ आ गया, नोट करिए जल्दी से। वैसे दिख रहा था कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। हो गया, हो गया बच्चों, हो गया क्लियर। या आप अलग सिस्टम पे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वैसे तो डायरेक्ट याद करवा रखा है कि इसको R1 इसको R, देखो R1 अगर आप इस सरफेस को मानते हो, इस पे डिस्टेंस ऐसे मेजर करो तो R1 नेगेटिव, जैसे इसका R2 इधर मेजर करना, रेयर भी इधर, तो इसका R2 कैसा लिख लेते हो आप पॉजिटिव, कॉनकेव में कैसा लिख लेते हो आप लोग पॉजिटिव, वो आप ऐसे समझ लो, या फिर आपको जैसे याद करवा कि कॉनकेव में R2 नेगेटिव, R1 नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में R2 को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। बस ओवरऑल भाई इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। नोट कर लिया बच्चों, अब इन सबको यूज करते हैं। मैं लिख देती हूँ FL1 कितनी आई है बच्चों मेरे पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ FL1 मेरे पास कितनी आई है बच्चों माइनस का 10, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सोल्व कर दूँ। नोट कर लिया। अब क्या था मेरे पास बच्चों टोटल P, क्या था आपके पास PL1 प्लस PL2 प्लस PM प्लस PL1 प्लस PL2, तो टोटल सिस्टम कैसे बिहेव करेगा ऐसे मिरर, तो इक्विवेलेंट माइनस PL1 माइनस का प्लस का FL1 FL2 प्लस मिरर की फोकल लेंथ बच्चों पावर नेगेटिव, तो माइनस प्लस 1/FL1 प्लस 1/FL2, ठीक है। तो देखो FL1 ये तो 2 बार हो गया ना, 2 बार लिख देती हूँ, 2FL1 प्लस 2FL2 माइनस 1/FM, तो 2FL1 कितना बच्चों, FL1 देखो ये लिख रखा मैंने 10 माइनस का 10 प्लस FL2 कितना आया था बच्चों, FL2 देखो अभी लिखा हुआ 20, कितना आ जाएगा 2/20, माइनस मिरर की कितनी है बच्चों 10 माइनस 10, तो माइनस माइनस कैसे हो जाएगी बच्चों ये प्लस, ठीक है। हटा दूं इसको मैं यहाँ से, अब मैं ये सारा यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, ये बना बच्चों यहाँ से आपके पास माइनस 1/FE, माइनस क्यों लगाते कि पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए मिरर, ये बना बच्चों 2 से काट दो इसको, तो माइनस का 1/5, इसको काट दो ये 10 माइनस का 1/10, ये प्लस का 1/10, 10 से 10 कैंसिल, FE पॉजिटिव, तो FE कितना आया बच्चों प्लस का 5, FE कैसा आ गया बच्चों आपके पास यहाँ से ये प्लस का 5, ठीक है। कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, बस चेक कर लो बच्चों एक बार इस चीज को, ठीक है बच्चों। कोई देखो मेरे ख्याल कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, सही लिख दिया ना। FL1 कितना आया था माइनस का 10, तो माइनस का 10 आ गया। FL2 क्या था कॉन्वेक्स लेंस, ये बच्चों पॉजिटिव आएगा आपका, नेगेटिव नहीं। FL2 कितना आया था आपका प्लस का 20, FL2 की वैल्यू आई थी बच्चों आपकी प्लस का 20, देखो पीछे
तो ये यहाँ पे बना बच्चों 2/10 माइनस का 1/5, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक है, माइनस का 1/5 प्लस का 1/10 और ये प्लस का 1/10, तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था, प्लस का 2/10, तो ये है 1/5, तो ये है माइनस 1/5 प्लस 1/5, क्या है बच्चों 0। देखो 1/FE क्या है बच्चों 0, तो FE की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट, FE की वैल्यू कैसी होगी इनफाइनाइट। पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, FE की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब बच्चों सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एज ए प्लेन मिरर। क्या लिखोगे, सिस्टम बिहेव एज ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर, पूरा सिस्टम प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। देखो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें ऊपर 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो नीचे 10 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर में ये होता है कि ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा होगा इमेज आपकी उतनी ही डिस्टेंस पे बच्चों बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये आपके सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, तो कंसेप्ट था आपका, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों बात करेंगे हाउ वी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाने हैं और रिवीजन जरूर करना, रिवीजन नहीं करोगे तो बच्चों सब भूल जाओगे। ठीक है, और अपने एक्स्ट्रा बुक से न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।